हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो चैप्टर 11 है पैरामीटर एंड एरिया, उसके बारे में देखेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। देखो, थोड़ा सा फास्ट चलूँगा तो स्पीड राइटिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इस वीडियो को चाहे 2 या 3 या 5 या 10 बार, कितनी बार भी देखो, लेकिन असल मुद्दा यही है। इंग्लिश में कहूँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस प्रकार की शेप, कुछ ऐसी शेप है हमारे प्यारे प्यारे रेक्टेंगल की। तो अब हम कर देते हैं इसका नामकरण A फॉर एप्पल, B, C एंड T। ठीक है। तो भाई हम सबसे पहले देखेंगे कि पैरामीटर होता क्या है। तो इंग्लिश में बात करूं तो पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी 4 साइड्स हमें दिख रही हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब देखो क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है। AB CD के इक्वल हो जाएगा और AD BC के इक्वल हो जाएगा। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। क्या होती हैं? पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। देखो भाई, अभी पैरेलल का समझने का वक्त नहीं है, अभी सिर्फ हम देख लेते हैं हमें मतलब किस चीज़ से है। तो अगर ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा तो क्या मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की जगह मैं ए बी लिख दूँ, प्लस ए डी की जगह क्या मैं बी सी लिख दूँ? तो क्या ये 2AB प्लस 2BC नहीं हो जाएगा? देख लो ज़रा, AB क्या है हमारी लेंथ और BC क्या है हमारी ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को हमने बाहर ले लिया और बचा हमारा ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो देखो, इतना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में, हम सिंपल फॉर्मूले याद करेंगे। तो इस चैप्टर में अभी जो एग्जाम्पल्स होंगे और जो एक्सरसाइज होगी उसके लिए हमारे पास मात्र और मात्र 5 सवाल हैं, मतलब एक्सरसाइज 11.1 और 5 एग्जाम्पल हैं। तो बस उसके लिए हमें 4 फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सेकंड होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। थर्ड होगा हमारा एरिया स्क्वायर। क्या होगा वो? देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है साइड इंटू साइड, अब स्क्वायर भी तो ऐसी ही शेप है, बस स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो लेंथ भी वही और ब्रेथ भी वही, तो हम इसको कहेंगे साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो फोर्थ आएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जैसे वहाँ लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ सेम है, सारी साइड सेम है। तो क्या मैं 4 इंटू साइड कह दूँ? तो ये 4 प्राइमरी फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे। फटाफट देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मसला ये होता है, बच्चा क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही नहीं पाता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ए डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3/2। डोर का फ्रेम है जिसको हम हिंदी में शायद चौखट कहते हैं। क्या कहते हैं? चौखट। तो भैया यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसका डायग्राम। ये है एक डोर फ्रेम जिसके डायमेंशन हैं 3/2। कहाँ पर है ये? इज़ फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑफ डायमेंशन 10/10। तो एक
वॉल पर ये फिक्स्ड है। किस पर फिक्स्ड है ये? वॉल पर। तो भैया वॉल ये रही, वॉल की डायमेंशंस हैं 10 बाय 10। ठीक है जी। अब इनने कहा हमें, इस सवाल ने हमें कहा है कि भैया हमें फाइंड टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इफ लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज 2.50 रुपीज़। देखो भाई, हमारे से क्वेश्चन ने पूछा ये है, हमें पेंट करना है वॉल पे, ठीक है, और पेंट क्या इस एरिया में होगा, ठीक है, इस एरिया में, इसे, ठीक है भाई। जो ये वाला बीच वाला एरिया जो हमारा बचा, इसमें तो पेंट नहीं होगा ना। ये जो एरिया बचा है ये वाला, इसमें तो पेंट नहीं होगा ना डोर वाले में। तो अगर मैं इस पूरी दीवार का एरिया निकाल के इस डोर के फ्रेम के एरिया में से माइनस कर दूं और उसकी मैं मल्टीप्लाई इससे कर दूं, तो क्या मेरे पास वे पैसे आ जाएंगे जो मुझे उस एरिया को पेंट करने के लिए चाहिए। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ देखो जी, अब मैं देखो सॉल्यूशन करूँगा क्वेश्चन का। अगर मैं एरिया ऑफ डोर में से अगर मैं एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर माइनस कर दूं, तो कौन सा एरिया मिल जाएगा मुझे? अरे भैया वही तो एरिया मिलेगा जो हमें पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड। मंदा सवाल है, सस्ता, बिल्कुल चीप। तो अब एरिया ऑफ वॉल कैसे निकाल लेंगे भाई? तो सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल निकाल दो। डायमेंशन क्या दे रखी है? 10 बाई 10 स्क्वायर है, तो इसका 10 बाई 10 हो जाएगा। फॉर्मूला लिख दो, साइड इंटू साइड, ये आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ डोर फ्रेम। थ्री बाई टू है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया हमें कितने एरिया पर पेंट करना है। एरिया टू बी पेंटेड भाई 100 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें पता चल गया हमें 94 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? वो है 2.5 रुपीज़। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 94 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 94 की मल्टीप्लाई हम 2.50 से कर देंगे। ठीक है। अब देखो आंसर क्या आएगा। देखो भाई 94 इंटू 2.5, अरे हाँ कैलकुलेशन आप खुद करो भैया, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। कैलकुलेशन खुद करो, इसका आंसर मुझे बताओ। चलो कमेंट में बताना इसका सवाल का जवाब। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 मीटर स्क्वायर। बस यहीं से देखो सॉल्यूशन, यहीं से देख लो क्या है एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। लेंथ क्या दे रखी है हमें शीट की? 25 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमें दे रखी है 25, तो ऑटोमेटिकली हमें ब्रेथ निकालनी पड़ेगी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ यही रखी रहेगी 500 अपॉन 25
ये 2, तो ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर है, सेंटीमीटर नीचे है, 1 सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो खाली बचेगा सेंटीमीटर। आपको यूनिट्स भी तोड़नी आनी चाहिए। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ो, सवाल हमारे से क्या कह रहा, फाइंड द, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। देखो विथ को हम ब्रेथ ही कहते हैं, विथ भी ब्रेथ ही होती है। अब इनने का पेरीमीटर निकाल लो भैया। अब वो हमें पता है भाई रेक्टेंगुलर शीट है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 25 प्लस 20, और ये हो जाएगा 2 इंटू 45 यानी कि 90 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। और बताओ भाई साहब, देखो सवाल में कोई दिक्कत होनी तो चाहिए नहीं। अब देख लो अगला सवाल आपके सामने। देखो भाई, अन्नू को करना क्या है, अन्नू वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। बस यहीं से समझो, फिगर दे रखी है, मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ क्वेश्चन की। देखो भाई ये है मेरा घर, ठीक है भैया। अब इस घर के सामने मैंने गार्डन बना रखा है, जैसे कि मान लो ये मेरा गार्डन है। देखो भाई मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा गार्डन है। अब मुझे साइड फेंस करनी, फेंस का मतलब मुझे यहाँ पे तार लगाने। तो एक तार तो ये बैठ गया भैया, एक तार ये बैठ गया भैया, एक तार ये बैठ गया क्या भैया, मंदा सवाल। देखो साइड भी दे रखी हैं भाई, आमने सामने वाली साइड को 12 कह दो और इसको 20 कह दो। अब इन्हें आया फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट ऑफ 150 पर मीटर। 150 पर मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे पेरीमीटर की। कैसी बात करेंगे, पेरीमीटर की। तो सॉल्यूशन ये रहा, तो यहाँ से हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन। ठीक है, वो हमें पता है 20। भाई पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, 3 साइड दे रखी हैं, तो 20 प्लस 12 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 44 मीटर। ठीक है, कॉस्ट 1 मीटर की कितनी है, 150 रुपीज़। तो कॉस्ट 44 मीटर की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर वो हो जाएगी 150 इंटू 44। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर लिख देना। ठीक है भैया, अगला सवाल देखो। यार बहुत इजी सवाल है, देखकर तुम घबरा जाओगे, लेकिन देखो भाई अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है सॉल्व, तो सबसे पहले अपने मन में खुद से ये कहना है ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, इसको तो मैं बड़े आराम से सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ो। ए वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले यही काम कर लो जी। लो जी, एक वायर था, उसको हमने स्क्वायर की शेप में बना दिया, इसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो। इफ द वायर रिवेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो भाई इसी स्क्वायर को मैंने दोबारा एक रेक्टेंगल बना दिया, इसकी मैंने लेंथ क्या ले ली, इसकी मैंने लेंथ ले ली, क्या ले ली 12 सेंटीमीटर। अब मुझे ब्रेथ नहीं पता, ब्रेथ मैंने कह दी x सेंटीमीटर। भाई ब्रेथ तो नहीं पता ना, फाइंड इट्स ब्रेथ। किसकी ब्रेथ निकालनी है हमें, अब रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालनी है। यार भैया यार बुद्धि खराब होगी, समझ नहीं आ रहा क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो भाई करना बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो भाई अगर मैं इस स्क्वायर को खोलना शुरू करूँ, खोलना मतलब भाई तार ही तो था, तार को मैंने एक स्क्वायर की शेप में बांध दिया। ठीक, अगर मैं इसको खोलता हूँ भाई, देखो पहली साइड ठीक है ये खोल दी, पहली साइड खोल दी, दूसरी साइड खोल दी, तीसरी साइड खोल दी, चौथी साइड खोल दी। अब अगर एक साइड मेरी 10 सेंटीमीटर थी, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10, 4 साइड थी, मैंने चारों साइड खोल दी, तो ये पूरी लेंथ कितनी निकल कर आ गई इस वायर की। क्या इस वायर की लेंथ 40 सेंटीमीटर निकल कर नहीं आ गई है क्या, 40 सेंटीमीटर। पूरी वायर की लेंथ कितनी आ गई निकल के
40 सेंटीमीटर। अरे एक बात तो बताओ, अगर मैं इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। अरे ये क्या हुआ भाई? एक बात देखो, लेंथ पूरे वायर की 40 सेंटीमीटर हमने भी देखी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी क्या रहा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब अरे भाई सेम वायर से, जो वायर 40 सेंटीमीटर का, इससे ही तो हमने क्या बनाया, इससे ही तो हमने ये रेक्टेंगल बनाया है। तो इस रेक्टेंगल का क्या सेम होगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम होगा। तो इस क्वेश्चन से हम क्या समझे, इस क्वेश्चन से हम ये समझे कि क्या समझे हम इस सवाल से कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, और ये इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। अरे भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भाई क्यों क्यों इक्वल है? अरे एक बात तो बताओ, मैंने 40 सेंटीमीटर की लेंथ का वायर लिया, उससे मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है बना दिया। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ मैंने रखी 12 सेंटीमीटर। लेकिन जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हुआ, क्या वो 40 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा? कतई भी नहीं होगा। अरे एक बात तो बताओ, तुमने 10 मीटर कपड़ा लिया किसी काम को करने के लिए, अब तुमने उससे 2 शेप्स बना ली, अगर मैं उन दोनों शेप्स को ऐड करूंगा तो क्या वो 10 से ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होगा 40 सेंटीमीटर होगा, ना 40 से कम होगा ना 40 से ज्यादा होगा। तो अभी हमने निकाला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कितना था 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, यहां देख लो, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40, वहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर आ जाएगा डिवाइड में, 40/2 ये हो जाएगा 20। तो लेंथ हमें दे रखी है 12 प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20। तो ब्रेथ हमारी आ जाएगी 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू ब्रेथ हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया? अब इनने कहा है बताओ भाई किसका एरिया ज़्यादा है। अब हमारे पास ब्रेथ भी है, लेंथ भी है, सब कुछ है। तो अब यहाँ मैं निकाल लूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और यहाँ मैं निकाल लूँगा एरिया रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या है इसका, साइड का स्क्वायर, या कह लो साइड इंटू साइड। तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 8 96 होता है। अब बताओ किसका एरिया ज़्यादा है? तो भैया जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो ज़्यादा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन तुमसे, जो जो क्वेश्चन ने पूछा तुमने सब निकाल दिया। देखा कितना आसान सवाल था। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। इक्वल दे दिया भाई क्वेश्चन ने, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिख दो। देखो एरिया स्क्वायर का इक्वल है एरिया रेक्टेंगल के, साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एरिया का निकाल लूँ किसका स्क्वायर का, उसकी साइड दे रखी हमें 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल कर आ गया, ये आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने हमारे से क्या कहा, उन्होंने हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ दे दी 25 सेंटीमीटर। क्या दे दी 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर इक्वल है, ये हो जाएगा हमारे पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1600। ब्रेथ हमें दे रखी है भाई, ब्रेथ हमें क्या दे रखी है, इधर आ जाओ,
भाई ब्रेथ हमें दे रखी है लेंथ इंटू 25 इज इक्वल्स टू 1600, तो लेंथ हो जाएगी 1600 अपॉन 25, डिवाइड कर लो, यही डिवाइड कर लो फटाफट से, 25 1600, तो 4 या 100 6 150 100 4, तो जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 64 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई, तो अब क्या हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 64 प्लस 25, 2 इंटू 89, ये हो जाएगा 178 सेंटीमीटर, क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो भाई अगली वीडियो में हम कर रहे होंगे एक्सरसाइज 11.1, और होमवर्क में आपसे भी को देना चाहूँगा, आप 11.1 को ट्राई करो प्लस इन एग्जाम्पल्स को रिपीट करो। समझ में नहीं आते हैं वीडियो को दोबारा देखो, और कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी XYZ इंग्लिश SST हिंदी साइंस कुछ भी आपको टॉपिक समझना है तो हमें कमेंट कर कर बता दो, और लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो जो आपके साथ क्लास में हैं, और सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।